मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम हमारे प्रैक्टिकल में कैसे करवाएंगे बेटा फाइल का? जनवरी में खुल गए तो प्रैक्टिकल ले लेंगे। नहीं तो फिर एक मतलब बुक ले आओ। मैं आपको इसमें बता दूंगी कौन कौन से करने हैं। टेक्सोनॉमी अपन पढ़ रहे, तो टेक्सोनॉमी में जो जो प्रैक्टिकल है मतलब फ्लावर्स के ही है ये वाले, तो मैं आपको लगवा दूंगी बेटा। मैम आना तो पॉसिबल नहीं होगा। बेटा क्या पता है जनवरी में खुल जाए, देखते हैं, है ना। जनवरी में क्या पता खुल जाए। मैम और तो कुछ नहीं, फिर देखो जनवरी में खुलेगा ना, 2 महीने रहेंगे, फिर हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या फिर प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, फिर फाइल बेटा बनाने में बहुत होता है। फाइल लाने में तो होता है बेटा आपको, नहीं तो फिर आप बुक इशू करा लो, तो बुक से मैं बता दूंगी आपको। मैम बुक तो है हमारे पास। तो टेक्सोनॉमी वाली बुक है प्रैक्टिकल की। मैम 1 मिनट, हम प्रैक्टिकल की बुक ला रहे हैं। अच्छा अभी तो रहने दो, अभी मैं पहले थोड़ा पढ़ा देती हूँ फिर आपको मार्क करवा दूंगी, ठीक है बेटा। ठीक है मैम, आज ही कराओगे ना मैम? आज ही करा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले आप देखो जब तक और आते हैं कि उस प्रैक्टिकल की बुक जो आपके पास है उसमें टेक्सोनॉमी है क्या, फ्लावर्स वगैरह है क्या, होनी चाहिए वैसे। मैम 1 मिनट में निकाल के ला रही हूँ। मैम गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम है टेक्सोनोमी, प्लांट टेक्सोनोमी। हाँ प्लांट टेक्सोनॉमी है ना, एक में बेटा प्रिया आ गई, पिंकी चौधरी। फिर अभी सबको खोल ले दो। कौन कौन बोल रहे हो आप बेटा? प्रिया, मैं पायल बोल रही हूँ। पायल। अच्छा बेटा, या मैम। तो अपन सबको अभी लगवा देंगे। पहले अपन थोड़ा लेक्चर दे देते हैं, फिर मैं आपको सबको बता दूंगी। टेक्सोनॉमी में है ना, तो अपन टेक्सोनॉमी का कर लेना, तो फाइल तो बना लो, ठीक है। फिर अपन और कर लेंगे जो परफॉर्म करना होगा अपन को। हाँ मैम, क्योंकि फिर वो काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर कॉलेज रनिंग हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा, सही है, जब आप लोग तैयार हो तो कर लो ऐसे, है ना। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। प्रीति जहांगीर मोनिका, क्या आ गई? प्रीति जहांगीर और मोनिका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी लोग प्रैक्टिकल की बुक बाद में खोल लेना जिसके पास है। तो आज प्रैक्टिकल का बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल का भी लगवा देंगे आपको, ठीक है। कोई सीमा चौधरी, निधि, मनीषा शर्मा। दर्शिता राणा, रेखा चौधरी।
एक मिनट, आ गए। रेखा चौधरी आ गई, निधि आ गई, रेखा चौधरी, निधि, रेखा चौधरी, निधि, अंजलि शर्मा, चंदा शर्मा, चंदा शर्मा भी आ गई, पायल राजे, पिंकी चौधरी। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पिंकी चौधरी, हाँ। बेटा यहाँ पे 17 कैसे दिखा रहे हैं? ये तो एक तो चंदा चलावरिया, चंदा चलावरिया आ गई, रेखा चौधरी भी आ गई, ठीक है। निधि, मैं लगा दी निधि की, निधि भी आ गई, चंदा शर्मा भी आ गई, अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा आ गई, दीक्षा को एंटर हो गई, पूजा कुमावत, पूजा कुमावत, पायल राजे, पिंकी चौधरी, प्रिया, प्रीति जांगड़, मोनिका, सीमा चौधरी, मनीषा शर्मा, दर्शिता राणा, प्रियंका, ममता शर्मा और निकिता शर्मा। बेटा इसमें सब एक जना ज्यादा कैसे दिखा रहा है? 18 दिखा रहे हैं। तो चंदा चलावरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैम 13 एक आपको भी शो करता है, ये 18। एक आपका भी होता है। मेरा तो शो, हाँ मेरे को शो करके तो 19 है बेटा। अभी भावना चेल्सी और आई है। भावना और चेल्सी, ठीक है। अपन लेते हैं अभी। कल पोएसी कर रहे थे बेटा, तो पोएसी में पहले देखेंगे अपन कि कल अपन कहाँ पे थे। गाइनोशियम कर लिया था अपन ने, अ फ्रूट एंड सीड इन द फैमिली पोएसी और ग्रामिनी। तो पोएसी कुल में कैसे फल व बीज पाए जाते हैं? तो एक बीजधारी है ये, शुष्क कैरियोप्सिस फल पाया जाता है। फल का नाम क्या है? कैरियोप्सिस है। यह कुल मतलब पोएसी का विशेष लक्षण है। फल क्या कहलाता है पोएसी में, ग्रामिनी में? कैरियोप्सिस। और कैरियोप्सिस का पाए जाना पोएसी कुल की विशेष पहचान है। और कैरियोप्सिस की फल भित्ति बीज आवरण सीड कोट से संलयित रहती है, और जो सीड है, सीड भ्रूण पोष युक्त होता है। देन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल इन द फैमिली पोएसी। तो पोएसी कुल के सदस्यों में अर्थात घासों में, ग्रासेस में सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागन या वायु परागन पाया जाता है। अधिकांश प्रजातियों में बीज छोटे होते हैं तथा बीजों का डिस्पर्सल वायु के द्वारा होता है। जहां तुष व शूल में, जहां तुष ओंड होते हैं, शूल में होते हैं, वहां जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो अब देखते हैं एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द फैमिली पोएसी। मतलब पोएसी कुल की बंधता एवं जाति प्रति संबंध के बारे में बात करते हैं। तो बैंथम एंड हुकर ने ग्रामिनी कुल को दो उपकुलों सब फैमिलीज में विभक्त किया। कौन कौन से दो उपकुल थे, सब फैमिलीज थी? एक तो है पेनिकेसी एवं पोएसी। तो ग्रामिनी कुल को दो सब फैमिलीज में बेंथम एंड हुकर ने डिवाइड किया। कौन कौन से दो सब फैमिलीज थी? एक तो पेनिकेसी, दूसरी थी पोएसी। तो इस ग्रामिनी कुल को बेंथम एंड हुकर द्वारा श्रृंखला ग्लूमेसी में साइप्रेसी के साथ रखा गया। तो एंगलर व पेंटल द्वारा इन कुलों को, मतलब
एंगलर व प्रेंटल के द्वारा ग्लूमेसी व पोएसी कुलों को गण ग्लूमी फ्लोरी गण ऑर्डर ग्लूमी फ्लोरी में रखा गया। यह कुल न केवल आवृतबीजी पौधों अपितु संपूर्ण पादप जगत का सर्वाधिक विकसित या प्रगत कुल कहा जा सकता है। मतलब पोएसी और द ग्रामिनी फैमिली इज द एडवांस्ड फैमिली। इसके संभावित कारण निम्न हैं। मतलब अधिकांश सदस्य शाकीय व एक वर्षीय घासें हैं। आंतरिक संरचना में बिखरे हुए संवहन पुल पाए जाते हैं। Why this family is advanced? ये ग्रामिनी कुल या पोएसी कुल क्यों एडवांस है, प्रगत है? क्योंकि majority of the members belonging to the Gramini family are herbaceous and these are annual grasses and in the fascicular bundles are scattered और पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। पत्तियों में समानांतर वेनेशन पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। एक बार अंशु को एडमिट आउट कर देती हूँ, अंशु शर्मा। ठीक है, तो लीव्स शो पैरेलल वेनेशन और पुष्पक्रम डेंस स्पाइक और पेरिकल के रूप में पाया जाता है। तो in the Gramini family or Poaceae family, the flowers are small and these are zygomorphic. पुष्प छोटे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं व एक व्यास सम्मित होते हैं। तो विभिन्न पुष्पीय भाग सरल व समानित होते हैं। वायु परागण का पाया जाना, मतलब इस कुल पोएसी ग्रामिनी में वायु परागण पाया जाता है। Pollination takes place by means of wind and when pollination occurs by means of wind it is called as anemophily. बीजों का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। फल शुष्क एवं कैरियोप्सिस प्रकार का पाया जाता है और ग्रामिनी कुल के सदस्य कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली ग्रामिनी और पोएसी। पोएसी कुल का या ग्रामिनी कुल का आर्थिक महत्व, तो इसमें कुछ सीरियल्स धान्य या अनाज रखे गए हैं, जैसे कि ओरिजा सटाइवा चावल, ओरिजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं, जियामेज मक्का, हॉडियम वल्गेर जो, अबीना सटाइवा जई। मतलब कुछ खाने की सामग्री, खाद्य मतलब सीरियल्स ग्रामिनी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे चावल है, आप लोग जानते हो ओरिजा सटाइवा एक खाने योग्य है, एडिबल है। गेहूं है, मक्का है, जियामेज है, जौ, हॉडियम वल्गेर है, जई जिसको कि आप अवीना सटाइवा कहते हो। इसके अतिरिक्त ग्रामिनी कुल के कुछ महत्वपूर्ण गौण या मोटा अनाज किस्में मिलेट्स निम्न है। अब मिलेट्स में क्या क्या आती हैं? जो मोटा अनाज है उसमें एक तो है पैनिसिटम टाइफोइडिस बाजरा, सोरगम वल्गेर तो ज्वार से कहते हो आप, एक है पेनिकम मिलिएसियम सामा। अब कुछ फॉडर चारा भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो फॉडर प्लांट्स कौन कौन से हैं जो कि ग्रामिनी कुल में रखे गए हैं? उनका नाम है सोरगम वल्गेर, सोरगम वल्गेर जिसको कि ज्वार कहते हैं, सोरगम हेलिपेंस जिसको कि सूर या बरू कहते हैं, एबिना सटाइवा जई जो कि फॉडर के रूप में काम आती है, चारे के रूप में जई काम आती है। इसी तरह सिटेरिया ग्लोका बांद्रा जिसे कहते हैं, ये भी एक फॉडर चारे के रूप में काम आता है। पेनिसिटम नर्वोसम व फेलेरिस सेरियुलेंसिस, फेलेरिस सेरियुलेंसिस ये भी चारे के रूप में काम आता है। इनके अतिरिक्त साइनोडोन जिसे कि दूब कहते हो, पोआ व फेस्ट्यूका की विभिन्न प्रजातियों का उपयोग न केवल पशु चारे के रूप में किया जाता है बल्कि इनको बगीचों, लॉन व खेत के मैदानों में भी लगाया जाता है। इस प्रकार हम बात करते हैं शर्करा सुगर जो सम्मिलित की गई है पोएसी कुल में। एक बार कंचन चौधरी और आ गई, कंचन चौधरी को एडमिट कर देती हूँ।
ठीक है, कंचन चौधरी भी आ गई। ठीक है, शुगर जो कि इसमें पोएसी कुल या ग्रामिनी कुल पे रखी गई हैं, ये है सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको कि गन्ना कहते हैं। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम से चीनी व गुड़ तैयार किए जाते हैं तथा इससे प्राप्त शीरा मोलेसिस अल्कोहल निर्माण में काम आता है। बची हुई खोई को जलाने व कागज तथा पैकिंग का सामान बनाने में भी काम लिया जाता है। अब ऑयल्स तेल है, तो ग्रामिनी कुल के कुछ पौधों से सुगंधित एवं वाष्पशील तेल वॉलेटाइल ऑयल्स प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग परफ्यूम बनाने, इत्र बनाने, मच्छर प्रतिकारी क्रीम एवं अनेक दवाइयां बनाने में किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब वॉलेटाइल ऑयल्स के, जिनका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है या मच्छर प्रतिकारी हैं? एक तेल का नाम बता रही हूँ, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस की पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त होता है। नाम क्या है? सिम्बोपोगोन सिट्रेटस की लीव्स से, पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त होता है। इसी प्रकार सिम्बोपोगोन मार्टिनाइन इसकी मोतिया किस्म की पत्तियों से पाम रोज ऑयल, पाम रोज तेल, पाम रोज ऑयल प्राप्त होता है। वह सूफिया किस्म से जिंजर घास तेल मिलता है। इसी प्रकार सिम्बोपोगोन नॉर्डस की पत्तियों से सिट्रोनेला तेल तैयार किया जाता है। तो सिट्रोनेला तेल कैसे तैयार किया जाता है? सिम्बोपोगोन नॉर्डस की पत्तियों से व सिम्बोपोगोन सिट्रेटस की पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त होता है। इसी प्रकार वेटिवेरिया या वर्टिवेरिया जिजेनोइडिस, वर्टिवेरिया जिजेनोइडिस मतलब खस के प्रकंद व जड़ों से खस का इत्र व तेल प्राप्त होता है। इसकी जड़ों से टाटियां बनाते हैं, जो गर्मियों में ठंडक प्रदान करने के काम आते हैं। अब बात करते हैं पेपर मैन्युफैक्चर, कागज उत्पादन। तो कौन से ऐसे वृक्ष हैं या पेड़ हैं जो कि पोएसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं, जिनसे पेपर का मैन्युफैक्चर होता है? तो एक वृक्ष है डेंड्रोकैलेमस, इसकी बांस की सभी प्रजातियां। एक है बेम्ब्यूसा, बांस की अनेक प्रजातियां, बेम्ब्यूसा व डेंड्रोकैलेमस। इसी प्रकार ओराइजा सटाइवा व इरिएंथस मूंजा, जिसको कि सिरकी कहते हैं, एक है सेकेरम बेंगालेंस, बड़ा नाल। और अदर यूजेस की बात करते हैं तो बांस बेम्ब्यूसा की विभिन्न प्रजातियों जैसे कि बेम्ब्यूसा एरुंडेनेसिया व डेंड्रोकैलेमस सिट्रिकस, डेंड्रोकैलेमस सिट्रिकस तथा इनके अतिरिक्त मेलोकेना इत्यादि का उपयोग पर्दे की चिक, टोकरियां, लाठी, बल्ली, सीढ़ी एवं फर्नीचर तथा हथकरघा उद्योग में किया जाता है। तो बेम्ब्यूसा के कोमल शीर्षस्थ सिरों से स्वादिष्ट अचार, पिकल बनाया जाता है। बेम्ब्यूसा व डेंड्रोकैलेमस विभिन्न प्रजातियों में बंसलोचन नामक आयुर्वेदिक औषधि तैयार की जाती है। अब बात करते हैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल प्लांट फ्रॉम पोएसी। कुल पोएसी के प्रारूपिक पादप का वानस्पतिक वर्णन, जैसे कि टिटिकम एस्टिवम, गेहूं। तो गेहूं का मतलब टिटिकम एस्टिवम का लोकल नेम क्या है, स्थानीय नेम है गेहूं। प्रकृति एवं आवास क्या है? ये गेहूं एक वर्षीय घास है, खाद्यान्न फसल के लिए उगाया जाता है। और गेहूं में मूल कैसी होती है, रूट। अब स्थानिक रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। In Triticum aestivum, adventitious fibrous roots are found। और स्तंभ कैसा होता है? स्तंभ उधर होता है, बेलनाकार होता है, अशाखित होता है, पर्व संधि पर ठोस एवं पर्व पर खोखला होता है, एरोमिल होता है,
पर्व संधियां पर्व पर्ण आच्छादों से आवृत होती हैं। इसी प्रकार ट्रिटिकम एस्ट्राइवम गेहूं में पत्ती कैसी होती है? The leaves are simple and the leaves are arranged in alternate manner. The leaves are ax-stipulate and the leaves show parallel venation. तो ट्रिटिकम एस्ट्रिवम गेहूं की पत्तियां सरल होती हैं, एकांतरित होती हैं और इनमें अनुपर्ण नहीं पाए जाते, रेखीय होती है, निशिताग्र होती हैं। वह पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर पाया जाता है। पर्ण आच्छाद एवं पर्ण फलक की संधि पर झिल्लीवत मेम्ब्रेनस लिग्यूल उपस्थित होता है। इस प्रकार पुष्पक्रम मतलब गेहूं में इन्फ्लोरेसेंस कैसा मिलता है? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइकिका का स्पाइक पाया जाता है। अब पुष्प कैसे हैं गेहूं में? मतलब पुष्प कैसे पाए जाते हैं? अवृंत होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं, अपूर्ण होता है, छोटा व अनाकर्षक होता है, वह अधोजायंगी होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरियंथ इन ट्रिटिकम एस्ट्रिवम। तो परिदल पुंज गेहूं में कैसा होता है? तो दो झिल्लीनुमा लॉरिक्यूल के रूप में जो मासल व रोमिल होते हैं, अग्र पार्श्व स्थिति एंटीरियोलेटरल स्थिति में दो पेलिया के बीच होते हैं। इस प्रकार एंडोशियम मतलब पुमंग कैसा मिलता है गेहूं में? मतलब एंडोशियम पुंकेसर 3 होते हैं जो कि पृथक होते हैं। मतलब इन ट्रिटिकम एस्ट्राइवम द stamens are 3, number of stamens are 3 and because these stamens are free so the condition is polyandrous। और विषम पुंकेसर अग्र स्थिति में ऑड स्टेमन एंटीरियर होता है, पूतंतु लंबे होते हैं, परागकोश मुक्त दोली होता है, वर्सेटाइल होता है एंड अंतर्मुखी इंट्रोर्स होते हैं। अब जायांग कैसा होता है किसमें? मतलब गेहूं में गाइनोशियम कैसा होता है? त्रिअंडपी होता है, आभासी एक अंडपी, स्यूडो मोनोमेरस और स्यूडो मोनोकार्पिलरी होता है एंड द ओवरियस सुपीरियर अंडाशय उच्चवर्ती होता है, एक कोष्ठीय होता है और बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका छोटी होती है, वह वर्तिकाग्र पंखवत होता है, फेदरी स्टिग्मा पाया जाता है। इस प्रकार जो फ्रूट का नाम है, फ्रूट क्या होता है गेहूं में? शुष्क कैरियोप्सिस पाया जाता है। तो अपन एक स्लाइड शेयर कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइड को मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को, एक स्लाइड को। एक मैं वापस से कर रही हूँ, एक स्लाइड आपको बता रही हूँ मैं, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, एक मिनट बेटा। एक मिनट, एक स्लाइड बता रही हूँ आपको ट्रिटिकम एस्ट्राइवम की।
चलो ठीक है, गेहूं का तो कंप्लीट हो गया अपना। अब गेहूं का ये वाले पोएसी अपन ने कंप्लीट कर लिया आज। तो अपन अब एक फैमिली और कर लेते हैं। अब U4BSc का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं हुआ था, तो U4BSc का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं कराती हूँ 5 मिनट, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो U4BSc कुल की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रह गई थी बेटा। तो आर्थिक महत्व क्या है ऑफ द फैमिली U4BSc। तो U4BSc कुल में कुछ खाद्य उपयोगी पादप सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि बेटा हो गया था, या देख लेना बेटा यूफोर्बिया अरंड हो गया था, यूफोर्बिया तो हो गया था ना पूरा, यूफोर्बिया हो गया था पूरा। हाँ बेटा हो गया था, यूफोर्बिया पूरा हो गया था। तो अपन एक फैमिली और रह गई आपकी, जो कि एक्केंथेसी है या फेबेसी कुल है। फेबेसी कुल में अपन कर लेते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। फेबेसी कुल है जिसमें कि पी फैमिली भी है, वो लेग्यूमिनेसी और फेबेसी, और स्टार्टिंग कर रहे हैं लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल। मतलब लेग्यूम कुल भी कहते हैं उसको, शिम्ब कुल भी कहते हैं। 5 मिनट के बाद प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे। तो लेग्यूमिनेसी और फेबेसी कुल का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? बैंथम एंड हुकर के अनुसार लेग्यूमिनेसी कुल का प्रभाग क्या है, डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी है। सब डिवीजन उप प्रभाग क्या है? डाइकोटिलीडोनी है। और कौन सी क्लास है? पॉलीपिटेली। सीरीज क्या है? कैल्सीफ्लोरी। गण क्या है? ऑर्डर है रोजेल्स। व फैमिली है लेग्यूमिनेसी। किसकी बात कर रहे हैं? लेग्यूमिनोसी की। तो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनोसी? कुल लेग्यूमिनोसी के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादप सदस्य विविध आकार का स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। मतलब द प्लांट्स में बी herbaceous or the plants may be shrubs or the plants may be climbers। लेग्यूमिनेसी कुल में शाख, झाड़ियां, आरोही या वृक्ष सम्मिलित किए गए हैं। इसके प्लांट्स में लेग्यूमिनेसी में ग्रंथिल जड़ें, नोड्यूलेटेड रूट्स उपस्थित होती हैं, और नोड्यूल्स में मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु जैसे कि राइजोबियम पाए जाते हैं। मतलब लेग्यूमिनेसी में नोड्यूलेटेड रूट्स पाई जाती हैं, और नोड्यूल्स में नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम। पर्ण एकांतर व अनुपर्णी होते हैं। पर्ण आधार फूले हुए पल्विनस युक्त जो नैश गति स्लीपिंग मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रम जो कि लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल में मिलता है वो है रेसिमोज। सीमाक्षी पुष्प क्रम पाया जाता है। जायांग एक अंडपी होता है, एक कोष्ठीय होता है, व मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो फल क्या होता है? लेग्यूमिनोसी में या फेबेसी में फल को लेग्यूम कहते हैं या पॉड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी, प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो लेग्यूमिनेसी आवृत बीजी पौधों का एक महत्वपूर्ण एवं तीसरा सबसे बड़ा कुल है। लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल में 690 वंश 690 वंश एवं 17,600 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं। इसे पी फैमिली भी कहते हैं, इसे मटर कुल भी कहते हैं, पी फैमिली भी कहते हैं। और लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भौगोलिक वितरण के अनुसार ये संसार के सभी भागों में पाए जाने वाला कुल है। हचिंसन के अनुसार लेग्यूमिनोसी कुल की उत्पत्ति मैग्नोलियल्स, डिलिनियल्स, रोजेल्स के विकास क्रम में हुई है, ठीक है। तो अभी मीनू कुमारी बैरवा आ गई, तो अब बेटा आप प्रैक्टिकल का खोल लो। मीनू कुमारी बैरवा का मैं कर देती हूँ, प्रैक्टिकल का भी खोल लो। हाँ बेटा, सभी लोग जो प्रैक्टिकल के बारे में पूछना चाह रहे हैं, अभी बज गए 9:29 हो गए, तो इसलिए प्रैक्टिकल का भी खोल लो। मीनू कुमारी बैरवा लगा दी मैंने, 3rd ईयर, खोल लो बेटा।
खोलिए मैम। हाँ खोलो खोलो बेटा, मैम, बताओ। टेक्सोनॉमी में खोलो बेटा, मालवेसी कुल खोल लो। मालवेसी पहले एक बार दिखा भी दो, कोई खुला हुआ। मालवेसी खोलो, मालवेसी खोलो, रेनिनक्यूलेसी खोलो और क्रूसीफेरी फैमिलीज खोल लो। टेक्सोनॉमी जो बात चल रही है अपनी। मैम 1 मिनट। हाँ आराम से निकालो बेटा। हाँ मैम, खोल लिया। अच्छा इसमें मालवेसी मार्क करो बेटा। मालवेसी एक बार दिखाओ, मालवेसी खोल के कैमरा ऑन करके। नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, बेटा कैमरा ऑन कर लो। नहीं मिली मैम। नहीं मिली? आरबीडीओ No, की है ma'am. ना बुक? नहीं मिली? मालवेसी क्रूसीफेरी देखो, क्रूसीफेरी देखो, सरसों वाली फैमिली। मालवेसी में हाँ गुड़ैल मैम, है। क्रूसीफेरी मिल गई मैम। हाँ तो खोलो इसको, क्रूसीफेरी। खोलो कैमरा, खोलो कैमरा खोलो। इसको बताऊंगी कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं। कैमरा भी खोल लो आपका। वीडियो वीडियो खोल लो, वीडियो वीडियो मैम खोलो। बैक से। हाँ बेटा इससे मैं भी देख पाऊँ। क्रूसीफेरी कुल का अपन लिख देंगे बेटा। क्या क्या लिखेंगे इसमें? मैम पेज नंबर बोलो। बेटा एक तो मालवेसी है, एक क्रूसीफेरी, मैम ब्रेसिकेसिस। देखो। हाँ बेटा थोड़ा सा इलाज करो इसको। ये जैसे आपका है तो क्रूसीफेरी का डायग्राम दिखाओ। डायग्राम हाँ, ये इसके बारे में लिखोगे आप। और डायग्राम भी खोलो इसके। पेज को पलटो, पेज को पलटो प्रिया। हाँ हाँ, ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ये वाले नहीं बेटा, कुछ और। ये तो उसमें है, प्रैक्टिकल की बुक में तो फ्लोरल डायग्राम भी दिखेगा बेटा। हाँ ऊपर गया ना फ्लोरल डायग्राम, ये ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, ये नहीं है बेटा, ये नहीं है प्रिया। फाइल आप खोलो बेटा। मैम कौन से वाले का? क्रूसीफेरी खोल लो, क्रूसीफेरी। सरसों खोलो, और जिसके पास भी है सब खोल लो बेटा। जिसके पास भी है, अंजलि, निधि, मनीषा, सीमा चौधरी, चंदा शर्मा, मीनू कुमारी बैरवान, निकिता शर्मा। मैम ये हाँ बेटा ये पायल ने खोली है, देखो ये वाली कौन सी फैमिली मैम खोली है? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी। तो ये डायग्राम बनाओगे आप। एक तो फ्लोरल मैम डायग्राम है ना क्रूसीफेरी। फाइल, है ना। और इस क्रूसी फैमिली के बारे में पूरा लिखोगे। पूरा का मतलब क्या है? कैसे लिखते हो बेटा आप? कैसे लिखते हो? पुष्प के बारे में, इसके बारे में लिखोगे आप। रूट कैसी है? हाँ रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसा है। हाँ प्रिया, प्रिया सही है। इसके बारे में ये वाला डायग्राम बनाओगे, फ्लोरल डायग्राम प्रिया। और ये ऊपर वाला एलिस ऑफ फ्लावर बनाओगे, दिख रहा है ओवरी का डायग्राम। ये डायग्राम बनाओगे सारे, है ना। मैम धीरे धीरे बताओ शुरू से। देखो ये वाला एक तो फ्लोरल डायग्राम आ गया, दिख रहा है फ्लोरल डायग्राम, ये रहा। ठीक है ऊपर वाले जाओ इधर, ये पेड़ पे जाओ, प्लांट पे। ये वाले प्लांट बॉडी बनाओगे। प्लांट बॉडी के बाद एलएस है ना, ये वाला एलएस वाला लगाओ, ये रहा एलएस। एलएस हाँ, एलएस को करो इधर प्रिया, थोड़ा सा किसका हो। हाँ इसको बनाओगे, इस वाले को। हाँ ये वाला प्रिया, और ये वाला फाइल, ये वाला प्रिया। ठीक है इस तरह से बनाओगे। और फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम फाइल मूव करो थोड़ा। फ्लोरल डायग्राम ये बनाओगे। अंडाशय, ओवरी है ना, ओवरी का बना दोगे। ये रहा ओवरी, ओवरी बना दोगे। थोड़ा मूव करो। हाँ ये प्रिया, ओवरी, अंडा, अंडाशय, ये बनाओगे डायग्राम उसमें। फाइल थोड़ा प्रिया, प्रिया मूव करो थोड़ा ऊपर, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर किसका हो इसको। हाँ प्रिया, ये ओवरी का डायग्राम भी देख रहे हो ना। 13.7। इन डायग्राम्स को आप बनाओगे और लिखोगे। लिखोगे कैसे, किसका हो, पायल और प्रिया। लिखोगे ऊपर से ही लिखोगे। इसमें दे रखा है फैमिली, रूट के बारे में दे रखा है। रूट है, देखो बेटा रूट है, स्टेम है, इन्फ्लोरेसेंस है, इनके बारे में सब के बारे में लिख दोगे। हाँ पुष्प में सब लिखोगे। जायांग तक लिख दोगे, जायांग प्लस पुष्प सूत्र, है ना, दिख रहा है। तो एक तो क्रूसीफेरी है, दूसरी फैमिली देखो मालवेसी है। मालवेसी, ये तो क्रूसीफेरी हो गई सरसों वाली। मालवेसी में गुड़हल देख लो, गुड़हल। हाँ तो इसमें भी ऐसे ही करोगे, इसमें भी पूरा लिखोगे इसके बारे में। रूट से लेकर, रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन्फ्लोरेसेंस है, और फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला। हाँ ये प्रिया मार्क कर रही है यहाँ पे, और पायल भी। हाँ पायल ये तो लिख लोगे प्रिया। अब मूव करो बेटा प्रिया, फ्लोरल डायग्राम वगैरह भी ऐसे ही बना लोगे, है ना। अपना 9:34 हो गए बेटा, ये एंड हो जाएगा। मैं फैमिली बता देती हूँ प्रिया। हाँ ये हो गया आपका, ये किसका है, मालवेसी है ना ये। यस मैम। मालवेसी ma'am, बना लो, क्रूसीफेरी बना लो, और
उसको खोलो बेटा। एपोसाइनेसी कनेर है, एपोसाइनेसी को खोलो, इसमें कनेर है बेटा, कनेर है, पीला कनेर है, लाल कनेर है, नीरियम, नीरियम, एपोसाइनेसी, धीरे धीरे खोलो, एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी। मैम समझ में ही नहीं आ रहा अच्छे से। पीला कनेर है, लाल कनेर होगा बेटा, एपोसाइनेसी में कनेर। हाँ मैम बोलो। कनेर का, कनेर में भी ऐसे लिख लोगे बेटा, कौन सा कनेर मिला है, पीला है लाल, नीरियम मिला है क्या, नीरियम, नीरियम लिखा हुआ है ऊपर। यस मैम, नेरियम इंडिकम मिल। हाँ, नीरियम इंडिकम बेटा, नीरियम इंडिकम बिल्कुल सही। इसके बारे में लिखोगे, इसका फ्लोरल डायग्राम और ओवरी का, अंडाशय का, फ्लावर का, एलिस ऑफ द फ्लावर और पूरा प्लांट बनाओगे। ये तो हो गया नीरियम, ठीक है, नीरियम आ गया। मैम इसमें तो टीएस है, एलिस नहीं है। हाँ, टीएस में बनाओगे बेटा, टीएस में बनाओगे। और टीएस में जो वो दिख रही है आपको, फ्लोरल डायग्राम भी मुझे यहाँ से दिख रहा है, ये प्रिया भी दिखा रही है फ्लोरल डायग्राम, ये देखो प्रिया की में भी, पायल राजे में भी आ रहा है, और टीएस वाला भी बनाओगे, और ठीक है ये डायग्राम बना लोगे। इसी प्रकार नीरियम, पीला कनेर खोलो, अब थिवेशिया इसी में है, इसी फैमिली में थिवेशिया। पीछे टर्न करो, देखो पीला कनेर है क्या, हाँ पीला कनेर, इसको भी बनाना है, पीला कनेर के बारे में लिखना है। और पीला कनेर को खिसकाओ बेटा डायग्राम के लिए, हाँ ये वाला डायग्राम बनेगा पीला कनेर का। और इसका बेटा ये रहा थिवेशिया, पीला कनेर है ना थिवेशिया, और ये फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, ये देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला पायल, ये वाला, ये डायग्राम बन जाएंगे, एलिस ऑफ द फ्लावर और फ्लोरल डायग्राम ये वाले। ये पीला कनेर भी बनेगा एपोसाइनेसी में। अब खोलो, अब खोलो रेननक्यूलेसी, रेननक्यूलेसी में देखना डेल्फिनियम या रेननक्यूलस, रेननक्यूलेसी, धीरे धीरे खोलो, रेननक्यूलेसी। कौन सा निकालना है रेननक्यूलेसी में? रेननक्यूलेसी में ये तो रेननक्यूलस जो रखा होगा या डेल्फिनियम होगा बेटा, देखो रेननक्यूलस है, डेल्फिनियम आ गया। हाँ धीरे धीरे देखो, डेल्फिनियम या रेननक्यूलस। यस मैम। मिल गया, क्या मिला है, रेननक्यूलस मिला है बेटा। यस मैम। हाँ, तो रेननक्यूलस में फ्लोरल डायग्राम पूरा प्लांट का, और ये जो एलिस ऑफ द, एलिस है वो वाला, और इसी तरह से लिखोगे, रूट है, लीफ है, इन्फ्लोरेसेंस है, कैलिक्स है, सेपल्स है ना, इस तरह से लिखोगे उसके बारे में। तो रेननक्यूलस पे लगा लो, मिल गया। यस मैम। यस मैम, पहले क्लासिफिकेशन लिखना है ना। हाँ, इसमें भी यही लिखोगे बेटा, रूट है, लीफ है, स्टेम है, और क्या लिखोगे रेननक्यूलस में आप, इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम कैसा है, कैलिक्स कैसी है, मतलब पेटल्स कैसी है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, गाइनोशियम, ये सब लिख दोगे तो रेननक्यूलस ही हो गई। थोड़ी ना लिखना है। हाँ बेटा, पूरा ही लिखना है ये, रेननक्यूलेसी। अब खोलो बेटा, कौन सी खोलोगे आप, एक खोलो एस्क्लीपियाडेसी, आंकड़ा, आंकड़ा कैलोट्रोपिस, एस्क्ली